हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी देवर और भाभी की है। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरे देवर जी मुझे घूर रहे थे। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया और बोला, आज घर पे कोई नहीं है, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए अंत तक सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रश्मिका है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरे परिवार में कुल 5 लोग हैं। मेरे पति दुबई में रहते हैं और देवर जी अभी अपनी पढ़ाई करते हैं और मेरे सास ससुर खिलौने बेचते हैं। यह कहानी करीब 3 महीने पहले की है। उस दिन हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे एक मेला लगा था, जहां सास और ससुर जी खिलौने बेचने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब घर पे हम दोनों देवर भाभी ही बचे थे। सासू माँ और ससुर जी के जाने के बाद सुबह घर का सारा काम मैंने ही किया था। उस दिन मेरे देवर राहुल भी मेला जा रहे थे। सासू माँ और ससुर जी के साथ पता नहीं क्यों उन्होंने मना कर दिया था और बोले, पापा मैं बाद में आऊंगे, आप दोनों जाओ। मेरे देवर 19 साल के हैं और वह बहुत सुंदर दिखते हैं। उनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। मैंने देवर जी से पूछी, देवर जी तुम मेले में क्यों नहीं गए? हर बार तो वो आप मम्मी पापा के साथ जाते थे, पर आज क्या हुआ? देवर जी ने कहा, क्या बात है, आज भाभी जी का भेजने का मन है। फिर उन्होंने कहा, भाभी मैं आज बाद में जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है देवर जी। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई। उस समय देवर जी के कमरे में थे, लेकिन मेरे देवर भी वहां आ गए। आज पता नहीं मेरे देवर जी मेरे पीछे क्यों आ रहे थे। जब मैं कपड़े धोने लगी और नहाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरे देवर जी किचन में खाना खा रहे थे। मैं नहाकर बाहर निकली तो देखी उन्होंने अपना मोबाइल बाहर छोड़ दिया था। मैंने उनके मोबाइल के पास गई, तभी अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? आज मैं घर पर अकेली हूँ, आ जाओ मेरी जान। जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे देवर मुझसे छुपकर यह सब कर रहे हैं। मैंने अपने देवर जी की मोबाइल उठाया और मोबाइल उनके पास ले गई। मैंने देवर जी से इसके बारे में पूछी तो देवर जी ने मुस्कुराया और बोला, वो भाभी मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता था कि मेरे देवर जी उस लड़की से मिलने जरूर जाएंगे, इसलिए मैंने बाइक की चाबी छिपा दी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे देवर जी भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे कमरे में आते ही उन्होंने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगे, बाइक की चाबी कहाँ है? आज तुम्हें कुछ दिखाना है। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मैं तौलिया लपटी हुई थी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। और फिर मेरे देवर जी मेरे कमरे से चाबी लेने लगे। मैंने देवर जी से कहा, तुझे पता है कहाँ जा रहे हो? उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? जाओ, मैं सासू माँ और ससुर जी को बता दूंगी। पर तभी मेरे देवर जी कहने लगे, नहीं भाभी ऐसा मत करना, मम्मी पापा को इसके बारे में मत बताना। मिलने के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। मैंने देवर जी से पूछा, कैसा सरप्राइज? देवर जी कहने लगे, ऐसा सरप्राइज जो आपको जिंदगी में पहली बार मिलेगा। मैं बार बार देवर जी से पूछती रही, पर वह कहने लगे कि तुम्हें सरप्राइज मिलेगा तभी पता चलेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दोगे तो मैं बता दूंगी। देवर जी ने कहा, मैं अपना काम करके आऊंगा तो जरूर दूंगा। और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और देवर जी बाइक की चाबी लेकर उस लड़की से मिलने चले गए। शाम के 7 बज गए थे, लेकिन देवर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे सास ससुर भी आ गए थे। हम सब देवर जी का इंतजार कर रहे थे। ससुर जी ने मुझसे पूछा कि राहुल कहाँ गया है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया।
मैंने उनसे बताया कि मुझसे यह कहकर गए हैं कि मैं मेला देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कहाँ है। अगर मैंने ससुर जी को सच बता दिया होता तो शायद देवर जी मुझे सरप्राइज ना देते, इसलिए मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमने खाना खाया और सो गए, लेकिन मेरी सासू माँ ने देवर जी का इंतजार करते हुए खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, देवर जी को कुछ नहीं होगा, वह जल्द ही घर आ जाएंगे। सासू माँ कहा, तुम खा लो, मैं अभी खा लूंगी। लेकिन सासू माँ ने नहीं खाया और फिर सासू माँ भूखी ही सो गई। जब रात को करीब 10 बज रहे थे, हम दरवाजा बंद करके सो गए। उस समय मेरे सास ससुर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात को कौन आया होगा, लेकिन तभी मुझे देवर जी की याद आई कि शायद वह देवर जी ही होंगे। इसीलिए मैं धीरे से दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोली तो देवर जी मेरे सामने थे। देवर जी ऐसे लग रहे थे मानो बहुत थके हुए हो और बहुत मेहनत की हो। मैंने देवर जी से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? पर तभी मेरे देवर जी ने कहने लगे, नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, चलो अब अंदर चलो। कहते हुए देवर जी अंदर आते हैं और सीधे अपने रूम में सोने चले जाते हैं। मैंने कहा, देवर जी खाना खा लो, पर उन्होंने कहा, नहीं मैं खाना खा लिया है। मैंने देवर जी से कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? उन्होंने कहा, अभी मम्मी पापा हैं, अभी तो नहीं दे सकता, पर कल जरूर दूंगा, क्योंकि कल मम्मी पापा नहीं होंगे। मैंने कहा, ठीक है देवर जी, कल जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद रात काफी हो गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। सुबह हुई तो मम्मी पापा देवर जी को डांट रहे थे और पूछ रहे थे, तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन तभी देवर जी मम्मी पापा से झूठ बोल देते हैं कि वह अपने दोस्त के साथ मेले में थे। मेरे सास ससुर भी बहुत मासूम थे, इसीलिए उनकी बात मान लेते थे। जैसे हमेशा की तरह ससुर मेले में खिलौना बेचने जाते थे और हम दोनों घर पर अकेले रहते थे। उसी तरह आज भी दोनों सवेरे चले गए। उसके बाद मैंने फिर से खाना बनाया और घर के काम निपटाकर मैं आराम करने लगी। तभी मुझे देवर जी का तोहफा याद आया। देवर जी ने कहा था, मैं अकेले में दूंगा। मैं सोच रही थी, देवर जी मुझे अकेले में क्या देना चाहते हैं? वह तो मम्मी पापा के सामने भी दे सकते थे। मैं देवर जी के पास गई और बोली, देवर जी मुझे मेरा तोहफा चाहिए, आज घर पे कोई नहीं है। तभी देवर जी ने मुझसे कहने लगे, तो आपको कोई तोहफा चाहिए, चलो दे देते हैं तुम्हारा तोहफा। यह कहकर देवर जी अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके साथ गई और वो एक डब्बा लेकर आए। वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा, देवर जी यह तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, खोलकर दिखाओ। तभी मेरे देवर जी कहते हैं, तुम खोलकर देखो। मैंने वो डब्बा खोलकर देखी तो उसमें एक साड़ी और बस एक अंगूठी थी। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने देवर जी को धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें समझ आता है कि देवर और भाभी का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा प्यार रिश्ता होता है। इसीलिए ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाभी और देवर का रिश्ता कभी गलत नहीं होता। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर देना और ऐसे ही रोमांचक कहानी देखने के सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।